जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सविता। आज अपन बात करेंगे परिक्रमा के बारे में। परिक्रमा का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करके और उसी जगह पे वापस आ जाना। मतलब किसी भी क्रम में जाकर एक चक्कर पूरा करके उसी जगह वापस आ जाना, उसको एक परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा की शुरुआत गणेश जी और कार्तिकेय में आपस में शर्त लगी थी। तो ये हुआ था कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा जो जल्दी लगा के आएगा उसकी शादी पहले होएगी। तो कार्तिकेय जी के पास तो मोर का वाहन था, वो तो उस पर उड़ चले। गणेश जी ने सोचा कि मेरे पास तो चूहे का वाहन है, तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने अपने माता पिता को सेंटर में बिठा के उनकी 3 परिक्रमा कर ली और आ गए। तो भगवान ने बोला, ये क्या हुआ गणेश जी, तुम कैसे आ गए। तो उन्होंने बोला, महाराज आप मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे लिए पृथ्वी हो, आप ही मेरे लिए संसार हो, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। फिर जब कार्तिकेय जी आए तो फिर बोले कि आप कैसे जीते। तो भगवान ने बोला कि इन्होंने माता पिता को किया है, प्रणाम किया है, उनकी परिक्रमा के लिए, उसी को संसार माना है, इसलिए इन्होंने बुद्धि से काम लिया, इसलिए ये जीते। तब से परिक्रमा की शुरुआत हुई। परिक्रमा अपने सनातन धर्म में हर भगवान की अलग अलग होती है। जैसे गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है। लेकिन सूर्य भगवान अपने को ऊपर आसमान में रहते हैं, उनकी अपन कैसे कर सकते हैं, तो अपने स्थान पे खड़े होकर और 7 परिक्रमा अपन कर सकते हैं। हनुमान जी की 3 परिक्रमा होती है, भगवान राम की 3 परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, और माता जी की, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा होती है। शिव पंचायत में शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है, क्योंकि जो जहाँ से जलेबी से दूध गिरता है वहीं से अपन वापस मुड़ जाते हैं, उसको आधी परिक्रमा कहते हैं। इस तरह से उनकी आधी परिक्रमा होती है। यहाँ तक कि अपने सनातन धर्म में प्रकृति का भी बहुत महत्व है, तो अपने पेड़ों की भी परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। जैसे पीपल का पेड़ है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उसकी परिक्रमा करने से बहुत फल मिलता है। और अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करनी चाहिए। इसकी आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कम से कम 9 परिक्रमा या आपको 108 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी के पेड़ की 11 के दिन 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से परिक्रमा किसकी कितनी है मैंने आपको बताया। अब परिक्रमा कैसे करते हैं और उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताऊंगी। परिक्रमा अपन भगवान के सन्मुख खड़े होके भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हे भगवान मैं आपकी परिक्रमा कर रही हूँ, मुझे भवबंधन से मुक्ति दें। तो भगवान अपने दाहिने साइड में होंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ से अपन परिक्रमा चालू करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे। जहाँ अपन खड़े थे वहीं पे आके रुकेंगे तो वो अपनी एक परिक्रमा होगी। परिक्रमा करते टाइम अपने को बोलना नहीं चाहिए, मौन होना चाहिए और भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। परिक्रमा नंगे पांव होती है, परिक्रमा में रुका नहीं जाता, अपन रुक नहीं सकते। जब अपनी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तभी अपन रुकेंगे। परिक्रमा के बहुत फायदे हैं। अपन जब परिक्रमा करते हैं अपन भगवान के सानिध्य में रहते हैं, अपने को आध्यात्म ज्ञान मिलता है, अपनी नेगेटिविटी खत्म होती है, और तो जो केंद्र में जो भगवान होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो अपने अंदर धीरे धीरे प्रवाहित होती रहती है। तो परिक्रमा का काफ़ी महत्व है। कई लोग मन्नत मान के भी परिक्रमा करते हैं, तो उनकी जो इच्छा पूरी होती है तो उस हिसाब से परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा से हमको आर्थिक, और अपन जब अपन परिक्रमा करते हैं तो वो एक तरह से अपन वॉक नहीं करते हैं, तो वो अपना एक तरह से घूमना हो गया, तो वो अपने शारीरिक रूप से भी अपने को फायदा मिलता है। इस तरह से परिक्रमा के काफ़ी महत्व है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।